परि से लेके प्रयोग ही पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा उनके अंतःकरण से पवित्र ज्ञान प्रादुर्भाव करता है। अच्छा निरे से लेके सप्त विप्रा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष कर्म योगी हैं, उनके पांचों प्राण, मन तथा बुद्धि वशीकृत होती है। उक्त साधनों द्वारा परमात्मा का अपने अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। प्रसुमेधा से लेकर धीर तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। योगी पुरुष प्राणायाम द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसी अभिप्राय से यह कथन किया गया है कि योगी को परमात्मा प्राप्त होता है। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका आना जाना कहीं नहीं होता। तो 23 से लेके यह भी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में योग विद्या का वर्णन किया है। सप्त नद्य से तात्पर्य 7 प्रकार की नाड़ियों का है, जिसके इड़ा, पिंगला आदि नाड़ियों के शमना नामों से कथन किया है। तात्पर्य यह है कि योगी पुरुष उक्त नाड़ियों के द्वारा संयम करके परमात्म योगी बनकर अर्थात परमात्मा में युक्त हो। तन्नों से लेके कर भिकम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा के सद्रूप का वर्णन किया और उक्त परमात्मा को सब ज्योतियों का प्रकाश माना है। परि से लेके वनेशु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार राजा लोग सत्य असत्य की निर्णय करने वाली सभा को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार विद्वान लोग भी न्याय के निर्णय करने वाली सभाओं को प्राप्त होकर के संसार का उद्धार करते हैं। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार राजा लोग अपने न्याय रूपी सत्य से संसार का उद्धार करते हैं, इसी प्रकार विद्वान लोग अपने सदुपदेशों द्वारा संसार का उद्धार करते हैं। शाक मुक्षों से लेके वाजी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। योगी पुरुष जब अपने मन का निरोध करता है तो उसकी इंद्रियां रूपी वृत्तियां परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं। सम से लेके और श्री या भी दूसरा श्लोक, जिस प्रकार ऐश्वर्य प्रकृति रूपी विभूति को उद्योगी पुरुष धारण करता है, उसी प्रकार प्रकृति की नाना शक्ति रूप विभूति को कर्मयोगी पुरुष धारण करता है। उत प्र से लेके तीसरा श्लोक, इस मंत्र में इस बात की प्रार्थना है कि परमात्मा गौ अश्वादि उत्तम धनों को हमको प्रदान करे। सर्वोपरि विज्ञान वाला प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपनी अनंत शक्तियों के ऐश्वर्य से सर्वत्र संगत होता है और गौओं के दुग्ध का धार स्तन मंडल को अत्यंत वृद्धि युक्त करता है और गौओं की सेवा में दुग्ध से संयुक्त करता है और शुभ्र धनों के समान उस परमात्मा के मुख्य स्थानीय ऐश्वर्य को हम लोग प्राप्त हों। सन से लेके वसु नाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन पुरुषों पर परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है, उनको धन आदि ऐश्वर्य की हेतु सर्व शक्तियों से परिपूर्ण करता है। नूनों से लेके गम्यात पांचवा श्लोक, इस मंत्र में प्रकाश स्वरूप परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रशंसा की गई है। आधि से लेके मन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। जो लोग उसके साक्षात करने के लिए अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं, परमात्मा उनके ज्ञान का विषय अश्वमेव होता है। द्विता से लेके इंदम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्मा के द्वैतवाद का वर्णन किया है। यह परमात्मा जीव और प्रकृति रूप द्वैत को आच्छादन करता हुआ अमृत का धाम है। वो सर्वज्ञ के लिए संपूर्ण लोक लोकांतर विस्तीर्ण होते हैं। वह परमात्मा ज्ञानों से भरा हुआ अपने स्वरूप में, जैसे कि इंद्रियां यज्ञ की इच्छा करती हुई सब ओर से शब्द करती हैं, अर्थात प्रकाश रूप परमात्मा की कामना करती हैं, इसी प्रकार जिज्ञासु लोग उस परमात्मा की कामना करें। परि से लेके नव्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा सर्वज्ञ है और अपनी सर्वज्ञता से सबके ज्ञान में प्रवेश करता है। श्री से लेके मित्र दो चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमात्म उपासक है, उसको परमात्मा सब प्रकार का ऐश्वर्य देता है। इशम से लेके शत्रुन पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा
अनंत शक्ति रूप है। जब मैं अपने भक्तों को पात्र समझता है तो सब प्रकार के अन्याय अधिकारियों का दमन करके सुनीति और धर्म का प्रचार संसार में फैला देता है। तात्पर्य यह कि जो लोग परमात्मा की दया का पात्र बनते हैं उन्हीं की शत्रुभूत दुष्ट दस्युओं का परमात्मा दमन करता है, अन्यों का नहीं। कनिक्रंति से लेके स्वधामी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक है, उसके लिए विराजमान होना और ना विराजमान होना कथन नहीं किया जा सकता। विराजमान होना या साक्षात्कार के अभिप्राय के से कथन किया है। हरि से लेके प्रवाचित दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा ने ब्रह्म यज्ञ के लिए बहुत सी संज्ञाओं को निर्माण किया, अर्थात शब्द ब्रह्म जो वेद है उसका निर्माण अर्थात आविर्भाव संज्ञा संगी भाव पर निर्भर करता है। इसलिए संज्ञा संगी भाव को रहस्य रूप से कथन किया गया है। अपामेव से लेके शंतम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसमें परमात्मा की विभूतियों का वर्णन है कि परमात्मा की विभूतियां परमात्मा के भावों का द्योतन करती हैं, जिससे परमात्म प्रायण पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। शीघ्र वाली स्तुतियां शोभा वाले को प्राप्त होती हैं, जैसा कि शीघ्र करने वाले लोगों की बुद्धि में प्रेरणा करती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भली भांति प्राप्त होती हैं। तम से लेकर समुद्र चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि वह अत्यंत सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है, उसको स्वयं पुरुष साक्षात्कार कर सकते हैं। इस जन्म से लेके श्याम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि उक्त परमात्मा से बल की प्रार्थना की गई है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप बुद्धि को हमारे लिए प्रदान कीजिए और बाणों की इच्छा करते हुए वक्ता के समान उपासक को सब उपदेश कीजिए। प्र से लेके दते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में राज धर्म का वर्णन है कि परमात्म प्रायण पुरुष राज धर्म द्वारा अनंत प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं। समस्या से लेके यात्यच्छ दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग नम्र भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं वे असंस्कृत होकर भी शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि का कारण एकमात्र परमात्म उपासना रूपी संस्कार ही है, कोई अन्य संस्कार नहीं। सानों से लेकर पुनान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में कर्म योग का वर्णन है कि कर्म योगी अपने योगज कर्म द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। अजितेश से लेके सोमा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे किसी से दबाए व दीन नहीं किए जा सकते। सोमा से लेके वैष्णव पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के सर्वकर्तृत्व का इसमें वर्णन किया गया है। उक्त सर्व उत्पादक परमात्मा सबको पवित्र करता है और ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, ध्युलोक को उत्पन्न करने वाला है, पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है और अग्नि को उत्पन्न करने वाला है और सूर्य को उत्पन्न करने वाला है और ज्ञान योगी को उत्पन्न करने वाला है, कर्म योगी को उत्पन्न करने वाला है। ब्रह्मा से लेके देवानाम से रेमन छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में कवि विप्र ब्रह्मा आदि मुख्य मुख्य शक्तियों वाले पुरुषों का दृष्टांत देकर परमात्मा की मुख्यता वर्णन की गई है। प्रावी से लेके चान गोशु जानन सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार ही। परमात्मा सबका अंतर्यामी है, वह सर्व अंतर्यामी होकर के सर्व प्रेरक है। स से लेके ईशनियन आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष अनन्य भक्ति से अर्थात एकमात्र ईश्वर नारायण होकर करके ईश्वर की उपासना करते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेव आनंद का प्रदान करता है। परिप्रिय से लेकर जिगाति नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग ब्रह्म विद्या द्वारा परमात्मा के तत्व का चिंतन करते हैं, परमात्मा अश्वमेव उनके ज्ञान का विषय होता है। सापूर्वियों से लेकर
पोयमान 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध भाव से उपासना करने वाले लोगों को परमात्मा सर्व प्रकार के ऐश्वर्य और पितरताओं का प्रदान करता है। त्वया ही से लेकर भवाना 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की आज्ञा पालन करने से देश में ज्ञानी तथा विज्ञानी पुरुषों की उत्पत्ति होती है और देश ऐश्वर्य संपन्न होता है। इस प्रकार राक्षस भाव निवृत्त होकर के सभ्यता के भाव का प्रचार होता है। यथापवत्था लेके युद्धानी 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा परायण पुरुष परमात्मा में चित्तवृत्ति निरोध द्वारा अनंत प्रकार के ऐश्वर्य और आयुधों को उत्पन्न करके देश को अभ्युदयशाली बनाते हैं। पवस्व से लेके इंद्रपान 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन पुरुषों के अंतःकरण प्रेम रूप वारी से नम्र भाव को ग्रहण किए हुए हैं, उनमें परमात्मा के भाव आविर्भाव को प्राप्त होते हैं। वृष्टि से लेके वायु 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो पुरुष परमात्मा के ज्ञान विज्ञान आदि भावों को धारण करके अपने को योग्य बनाते हैं, परमात्मा उनके ऐश्वर्य को अश्वमेव में बढ़ाता है। ऐशा से लेके बोलहा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के सदृश इस संसार में कोई नियंता नहीं है, उसी के नियम से सब लोग लोकांतर भ्रमण करते हैं। स्वायुध से लेके सोमा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा पर विश्वास रखते हैं वे अश्वमेव संयमी बनकर इंद्रियों के स्वामी बनते हैं। शिशु से लेके रेभन 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से यह ब्रह्मांड सूक्ष्म से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है और उसी से परले अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऋषि मुना से लेके राजतिष्ठतृष 58वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सब लोक लोकांतरों का नियंता है और मुक्ति धाम में विराजमान पुरुषों का भी नियंता है। उन्नीसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा इस विविध रचना का नियंता है। उसने अंतरिक्ष लोक को संपूर्ण भूतों के इतस्ततः भ्रमण का स्थान बनाया है। मरी और ना से लेके 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार मनुष्य इस स्थूल शरीर को चलाता है अर्थात जीव रूप से इसका अधिष्ठाता है, इसी प्रकार परमात्मा इस प्रकृति रूपी शरीर का अधिष्ठाता है। पवस्स से लेके मद्रोम तो 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के आनंद अबुद्धि के रस को केवल कर्मयोगी ही पान कर सकता है। आलसी निरुद्यमी लोग उक्त रस आनंद के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते। प्रास्य से लेकर जामिन 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अपने भक्तों को सदैव सुरक्षित रखता है। जिस प्रकार मित्र अपने मित्र पर सदैव रक्षा के लिए हाथ प्रसारित करता है, एवं समर्यादा अनुयायी लोगों पर ईश्वर सदैव कृपा दृष्टि करता है। अब धन निशी से लेकर सत्ता 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अन्य पदार्थ जीवात्मा का ऐसा सत्कार नहीं कर सकते जैसा कि परमात्मा करता है, अर्थात परमात्म ज्ञान के संस्कार द्वारा जीवात्मा सर्था शुद्ध हो जाता है। आते से लेके देवयु नाम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यूँ तो परमात्मा चराचर ब्रह्मांड में सर्वत्रैव दैदीप्यमान है, पर भक्त पुरुषों के सच्चंताकरण में परमात्मा की अभिव्यक्ति सबसे अधिक दीप्तिमती होती है। अस्यम प्रेषा से लेके होता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान पुरुषों के शिष्य अर्थात जो पुरुष वेदवेता विद्वानों से शिक्षा पाकर के विभूषित होते हैं वह सदैव ऐश्वर्य से विभूषित रहते हैं। भद्रा से लेके दूसरा श्लोक, जो पुरुष अपने आध्यात्मिक आदि यज्ञों से उक्त विद्वानों की प्रशंसा तथा सत्कार करते हैं वे अभ्युदयशील होते हैं।
समप्रियो से लेके सदाना, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य वाचन द्वारा मंगल को करने वाले पुरुष सदैव उन्नतिशील होते हैं। प्रज्ञायता से लेके देवर्युन, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषों, तुम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्वानों का सत्कार करो। इंदौर देव से लेके स्वगाय, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन पुरुष के मध्य में एक ही कर्म योगी होता है, वह सबको उद्योगी बना करके पुत्र बना देता है। स्तोत्र से लेके सदाना, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमात्मा प्रलय काल में सब वस्तुओं का एकमात्र आधार होता हुआ विराजमान है, वह परमात्मा हमको आनंद प्रदान करे। प्र से लेके हेमंत, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम विद्वान हैं, वह अपनी रचना द्वारा पुनर्जन्म आदि सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। वरा शब्द यहाँ सर्वोपरि तेजस्वी विद्वान के लिए आया है। वरा के अर्थ यहाँ विद्वान के ही हैं। प्र से लेके आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष परमात्मा के सद्गुणों को परम प्रेम से धारण करते हैं, वे मानव परमात्मा के साथ मैत्री करते हैं। वास्तव में परमात्मा किसी का शत्रु व मित्र नहीं कहा जा सकता। स से लेके नक्त मृज्र, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि परमात्मा समय समय पर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, तथापि उनके स्वरूप में कोई विकार व न उत्पन्न होने से वह सदैव एक रस है। इंदुरवाजी से लेकर राजा, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी उद्योगी पुरुषों के सब विघ्नों की निवृत्ति करके परमात्मा कर्मयोगी के लिए आत्म भावों का प्रकाश करता है। अगस्त से लेकर मदाई, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए परमात्मा की उपासना सर्वोपरि साधन है। अभी से लेकर अव्यय, 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सूत्रात्मा रूप से सब सूक्ष्म और स्थूल भूतों में विराजमान है और उसी ने आदि सृष्टि में वर्ण आश्रमों का गुण कर्म स्वभाव द्वारा विभाग किया है। वृषा से लेके वाच में माम, 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब आनंदों की राशि एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए उसी में चित्तवृत्ति का निरोध करके ब्रह्म आनंद का उपभोग करना चाहिए। रसाई से लेके 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अभ्युदय और निश्रेयस का प्रदाता एकमात्र परमात्मा ही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसी परमात्मा की दृढ़ भक्ति से सब प्रकार के ऐश्वर्य और मुक्ति को लाभ करे। एवापवस्य से लेके सोमसिक्त, 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अनन्य भक्ति से परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा उनके अज्ञान के बीज को छिन्न भिन्न करके अवश्यमेव ज्ञान का प्रकाश करता है। जुष्टवी से लेके अव्यय, 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा का प्रीति से सेवन करते हैं, अर्थात सर्वोपरि प्रिय एकमात्र परमात्मा ही जिनको प्रतीत होता है, वे कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी होकर इस संसार में स्वतंत्रतापूर्वक विचरते हैं। वृष्टिम से लेके वायु, 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि परमात्मा सकर्म अनुकूल ऊंच नीच गति प्रदान करता है, तथापि वह संतानों के समान जीव मात्र की भलाई चाहता है, इसलिए कर्मों द्वारा सुधार करके सबको शुभ मार्ग में प्रेरित करता है। ग्रंथि से लेके सत्यवान, 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा स्वभाव से न्यायकारी है, वह आप उपासकों के अंतःकरण को शुद्धि प्रदान करता है और अनाचारियों को रुद्र रूप से विनाश करता हुआ इस संसार में धर्म और नीति का स्थापन करता है। जुष्ट से लेके निषिद्ध है, 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्म परायण होते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है। अरश्मानों से लेके पिबध्य, 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के सेवन करने का उपदेश है, अर्थात परमात्मा के गुणों के धारण करने से पुरुष
पवित्र और तेजस्वी हो जाता है। एवं न इन 2 से लेके 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अनन्य भक्ति से ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर उनको अनंत प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। तक्ष दत्ति से लेके इन 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग कर्म यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ द्वारा मन का संस्कार करते हैं, उनका शुद्ध मन परमात्मा के ज्ञान को लाभ करता है। प्रव से लेके भूम 23वां श्लोक, परमात्मा इस चराचर जगत का निर्माण करने वाला है। उसी ने संपूर्ण संसार को रच करके धर्म की मर्यादा को बांधा है। फिर 23 से लेके 4 बिंदु 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ने प्रकृति रूपी परिणामी नित्य और जीव रूपी कुटस्थ नित्य द्वैत को धारण किया है। इस प्रकार जीव और प्रकृति का परमात्मा से भेद है। इस विषय का वर्णन वेद के कई एक स्थानों में नेत्र भी पाया जाता है। जैसा कि तुम उसको नहीं जानते जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, वह तुमसे भिन्न है। इस मंत्र में द्वैतवाद का वर्णन स्पष्ट रीति से पाया जाता है। अरवा इव से लेके पुनान 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ज्ञान योगी को नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान योग का संपादन करे। देवावियों से लेके मद्रतम 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुसंपत्ति तथा सुंदर संतान एकमात्र पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है, इसलिए पुण्य आत्मा बन करके पुण्यों का संचय करना चाहिए। एवादेव से लेके पुनान 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सब लोक लोकांतरों को अनायास धारण करके रहा है। उसी सर्वधार परमात्मा की सुरक्षा से प्रोष्य सुरक्षित रहता है। अतएव शुभ कर्म करते हुए एकमात्र उसी से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। अश्व से लेकर 9-2-28वां श्लोक, जो लोग परमात्मा से मन की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनके मन को शुद्ध करके उन्हें शुभ बुद्धि प्रदान करता है। शतम से लेके धनस्य 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के ऐश्वर्य को सब लोक लोकांतर वर्णन करते हैं। जो कुछ ये ब्रह्मांड है वह परमात्मा की विभूति है, अर्थात वह सब चराचर जगत परमात्मा के एक देश में स्थिर है और परमात्मा इनको अपने में अभिव्याप्त करके सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। दिवोना से लेके अजितम 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा से संतानों की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनकी संतानों को अश्वमेघ शुद्धि प्रदान करता है। प्रत्यय से लेके अर्के 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस मंत्र में परमात्मा की ज्योतियों का वर्णन है, अर्थात परमात्मा को दिव्य ज्योतियों सब पदार्थों को पवित्र करती हैं। कनी क्रंदन से लेके 32वां श्लोक, जो लोग ज्ञान योगी व कर्म योगी हैं, परमात्मा उनके उद्योग को अश्वमेव सफल करता है। दिव्य से लेके रश्मि 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है कि परमात्मा स्वतः ज्ञान स्वरूप है, अतः स्वतः प्रकाश है। तिस्त्रों से लेके वावशाना 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अपने शीघ्र को शील को बनाते हैं, अर्थात सदाचारी बन करके परमात्म प्रायण होते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेव अपने ज्ञान से प्रदीप्त करता है। सोमम से लेके नवंते 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्म, उपासना तथा ज्ञान तीनों प्रकार के भावों को वर्णन करने वाली वेद रूपी वाणियाँ एकमात्र परमात्मा में ही संगत होती हैं। अर्थात यूँ कहो कि जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, इसी प्रकार वेद रूपी वाणियाँ परमात्मा रूपी समुद्र की शरण लेती हैं। एवं ना से लेके 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग उपासना द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेव शुद्ध करता है। आ से लेके स्वस्थता 37वां श्लोक, उक्त विशेषणों वाले ज्ञान योगी और कर्म योगी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सपुनान से लेके प्रयंसत 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रविद्या अंधकार
को परमात्म रूपी सूर्य ही निवृत्त करता है। भौतिक प्रकाश उस अंधकार के निवृत्त करने के लिए समर्थ नहीं होता। स से लेके अद्रिमुष्णन 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार पूर्वज लोग परमात्मा की उपासना करते थे, उसी प्रकार की उपासनाओं का विधान इस मंत्र में किया गया है। आक्रांत से लेके इंदु 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा को सूर्य आदिकों के प्रकाश स्वरूप से वर्णन किया गया है। इसी अभिप्राय से उपनिषदकार ऋषियों ने परमात्मा को सूर्य आदिकों का प्रकाशक कहा है। मत्स्य से लेकर देव सोमा 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उद्योगियों के हृदय में श्रद्धा उत्साह उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य चक्षु वाले लोगों के प्रकाशक हैं, इसी प्रकार अनुउद्योगी परम आलसियों के लिए परमात्मा उद्योग दीपक नहीं है। ऋजु से लेके सखाई 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में सब दुखों के दूर करने वाले परमात्मा से दुख निवृत्ति की प्रार्थना है, अर्थात आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदेविक, उक्त तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति परमात्मा के से कथन की गई है। मध्य से लेके समुद्रार्थ 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा कर्मयोगी अर्थात उद्योगी पुरुषों पर प्रसन्न होकर के उन्हें नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह उद्योगी बनकर परमात्मा के ऐश्वर्य का अधिकारी बने। 16 से लेके 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में रूप अलंकार से यह वर्णन किया गया है कि परमात्मा नम्र स्वभाव वाले पुरुषों को निम्न भूमि के समान सुसिंचित करता है। ऐसा सेते से लेके 46वां श्लोक। परमात्मा ही सब कामनाओं का मूल है। जो लोग ऐश्वर्य की कामना वाले हैं, उनको चाहिए कि वे कर्मयोगी और उद्योगी बन करके उससे ऐश्वर्यों की प्राप्ति के अभिलाषी बने। ऐसा प्रतनैन से लेके रेमान 47 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार होता अथवा उद्गाता आदि ऋत्विक लोग वेदों का गायन करते हुए इस विविध रचना रूप विराट का वर्णन करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा स्वयं उद्गाता रूप होकर के वेद रूप नीति के द्वारा चराचर ब्रह्मांडों का वर्णन करता है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा इस चराचर जगत की विविध रचना का हेतु एकमात्र परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। 9 से लेके 57वां 48वां श्लोक। परमात्मा से स्वाभिभाव की प्रार्थना की गई है, अथवा यों कहो कि प्रेर्य और प्रेरक भाव से परमात्मा की उपासना की गई है कि हे सर्व उत्पादक दिव्य रूप परमात्मन, तुम बाल स्वरूप हो। सब भवनों को पवित्र करते हुए जलों में मीठा स्वादु रस वितीर्ण करते हुए दिव्य शक्ति के समान शीघ्र हमारे लिए सत्य स्वरूप आप हमारे अंतःकरण में आकर के विराजमान हो। अभी से लेके 49वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की प्राप्ति के पात्र ज्ञान योगी, कर्मयोगी और शूरवीर का वर्णन किया है। तात्पर्य यह कि जो पुरुष परमात्मा की कृपा का पात्र बनना चाहे, उसे स्वयं उद्योगी या कर्मयोगी अथवा शूरवीर बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं बल स्वरूप है। इसलिए जो बलिष्ठ पुरुष है उसकी कृपा का पात्र बन सकते हैं, अन्य नहीं। अभी से लेके सोम 50वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में पुनरपि ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है कि हे परमात्मन, आप हमको ऐश्वर्यशाली बनने के लिए ऐश्वर्य प्रदान करें। पुनः पुनः ऐश्वर्य की प्रार्थना करवा के अर्थ पुनरुक्ति नहीं किंतु अभ्यास अर्थात दृढ़ता के लिए उपदेश है। जैसा कि आत्मा बारे दिष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासिति तव्य इत्यादिकों में बार बार चित्तवृत्ति का लगाना परमात्मा में कथन किया गया है। इस प्रकार यहाँ भी दृढ़ता के लिए उसी अर्थ का पुनः पुनः कथन है। जो अज्ञानियों को वेद में पुनर्रुक्ति दोष प्रतीत होता है, वेद में पुनर्रुक्ति दोष नहीं, वह केवल अज्ञानियों की भ्रांति है।
अभी से लेके 51वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा से भोक्तृत्व शक्ति की प्रार्थना की गई है। तात्पर्य यह कि जो पुरुष स्वामी होकर ऐश्वर्यों को भोग सकता है वही ऐश्वर्य संपन्न कहलाता है, अन्य नहीं। इसी अभिप्राय से उपनिषदों में अन्न आदि अर्थात ऐश्वर्यों के भोक्ता होने की प्रार्थना की गई है। आकाश से लेके नरेदात 52वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग उक्त प्रकार से शक्ति संपन्न होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेव ऐश्वर्य संपन्न बनाता है। उत्तना से लेके धनुत्रनाय 53वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग उक्त प्रकार के कर्मयोगी या उद्योगी बनते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेव अविद्यारूपी शत्रुओं के हनन करने का सामर्थ्य देता है। महिमे से लेके अच्छेद 54वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। आस्तिक धर्म के प्रचार करने के लिए अर्थात वैदिक धर्म की शिक्षाओं के लिए तेजस्वी भावों का वर्णन किया गया है। वध करने वाले युद्ध में जिनमें गतिशील शक्तियों का उपयोग किया जाता है, उनमें बड़े ये इस परमात्मा के दो काम सुखकर हैं। शत्रुओं को सुला देना और अमित्रों को स्नेह प्रदान करना। और जो लोग परमात्मा की भक्ति नहीं करते अर्थात नास्तिक हैं, उनको इस आस्तिक समाज से दूर करना। सम से लेके इंदो 55वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सब ऐश्वर्यों का स्वामी है और सब धनिकों से धनी है, इसलिए उसी की कृपा से सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऐसा से लेकर याति 56वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमात्म ज्ञान के अधिकारी हैं, परमात्मा उन्हीं को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। इंदौर रेहंती से लेके रसेन 57वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में प्राणायाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया है। त्वया से लेके ध्यो 58वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सदाचारी अध्यापकों या उपदेशकों द्वारा परमात्म ज्ञान की शिक्षा पाते हैं, वे अश्वमेव अज्ञान को नाश करके ज्ञान रूपी प्रदीप से प्रदीप्त होते हैं। इति सप्तनवतितम सूक्तम द्वादशो वर्गश्च समाप्त। अथ द्वादशचरस्य अष्टनवतितमस्य सूक्तस्य अभिनव से लेके विमवासहम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में अक्षय धन की प्राप्ति का वर्णन है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, अनेक प्रकार का पालन पोषण करने वाला, जो सबको अभिलक्षित है, जो अनंत प्रकार के बलों का देने वाला है, ऐसे धन को हमारे लिए आप दें, जो अनंत प्रकार के यशों का देने वाला और सब तरह की प्रतिकूल शक्तियों को दबा देने वाला है। इस प्रकार का धन आप दें। पृष्ठ से लेके धारा अभिरक्ष दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य को सर्वथा सुरक्षित करता है। पृष्ठ से लेके कव्यशु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा विद्युत की दीप्ति के समान सर्वत्र परिपूर्ण है। सहितोम से लेके विवासी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सामर्थ्य युक्त परमात्मा को परमात्मा ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिए ऐश्वर्य संपन्न होता परम आवश्यक है। व्यमते से लेके 5वां श्लोक, परमात्मा की उपासना द्वारा मनुष्य अविद्या का नाश करके विद्या का प्रकाश करता है। द्विर से लेके 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि प्राणायाम आदि विद्या द्वारा अथवा यों कहो कि चित्त वृत्तियों द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया गया है कि जो ज्ञान स्वरूप है उस परमात्मा को 10 इंद्रियों वृत्तियां अर्थात 10 प्राण साक्षात्कार करते हैं, जिनका स्वाभाविक यश है, जो ज्ञान रूपी चित्त वृत्तियों का विषय है और जो कर्म योगी का प्रिय है, कमनीय है।
परित्यम से लेकर गच्छति 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उक्त परमात्मा जो अनंत प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, जो सर्वप्रिय है, ज्ञान स्वरूप है, वर्णीय से वर्णीय पदार्थों द्वारा जिसकी उपासना करते हैं और जो सब विद्वानों को ही परम आनंद के साथ पवित्र करता है, वह सर्वत्र प्राप्त है। इसका भावार्थ है कि इस मंत्र में परमात्मा का स्वतंत्र वर्णन किया गया है। अस्य वो से लेके 8वां श्लोक, जो परमात्मा कर्म योगियों में बड़े ऐश्वर्य को धारण करता है, क्योंकि उक्त परमात्मा की रक्षा द्वारा आप लोग उनके आनंद का पान करें, जो आनंद सब प्रकार के चातुर्यों का मूल है और सूर्य के समान अज्ञान के नाशक परमात्मा का स्वभावभूत गुण है। इसका भावार्थ है कि उस परमात्मा के सर्वोत्तम स्वादों में आनंद को कर्म योगी ही पा सकते हैं, अन्य नहीं। सा वो से लेके तो विश्ववाणी 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, उक्त परमात्मा तुम कर्म योगियों और ज्ञान योगियों के यज्ञों में शुभ फलों को उत्पन्न करता है, इसलिए वे मनुष्य सृष्टि के कर्म योगी और ज्ञान योगी विद्वानों और ध्युलोक और पृथ्वी लेख के मध्य में दिव्य गुणवती स्त्रियां वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो दिव्य गुण युक्त है, जो सब ब्रह्मांडों में स्थित है, तुम ज्ञान यज्ञों में उस परमात्मा का साक्षात्कार करो। अर्थात जीव मात्र के शुभ अशुभ कर्मों के फलों का दाता एकमात्र परमात्मा ही है। इंद्राय सोम से लेके सदाना सदे 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वोत्पादक परमात्मन, अज्ञान के नाशक कर्म योगों की तृप्ति के लिए साक्षात्कार किए जाते हो। अनुष्ठानी विद्वान जो दिव्य गुण युक्त हैं, उनके लिए यज्ञ ग्रह से में साक्षात्कार किए जाते हो। भावार्थ है, परमात्मा कर्म योगी और अनुष्ठानी विद्वानों द्वारा ही साक्षात किया जाता है। ते प्रत्नासो से लेके अपरिचित 11वां श्लोक, भावार्थ है, परमात्मा का आनंद सौम्य स्वभाव वाले ही भोग सकते हैं, कुटिल चित्त वाले नहीं। तम सखाई से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा ही के आनंद भोगने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सच्चा आनंद वही है। 58वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। आ से लेके मही योग 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग तेजस्वी बनना चाहते हैं वे परमात्मा उपासक बने। अगम से लेके यात्वे 2 श्लोक, जो परमात्म उपासक हैं वही युद्ध में विजय पाते हैं। तमस्या से लेके सूर्य 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्म आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात उक्त परमात्मा के उक्त आनंद को हम लोग शुद्ध भाव से धारण करते हैं, जो आनंद कर्म योगी की तृप्ति करने वाला है, जिस आनंद को इंद्रियां अपनी वृत्तियों द्वारा धारण करती हैं और निश्चय पूर्वक विद्वान लोग पूर्व काल में उपासना करते हैं। तम से लेके विभ्रति 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट मान करके उपासना करनी चाहिए। पांचवां श्लोक, तमक्षम से लेके मनीषिनी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है, इससे उसी की उपासना प्रथम करनी चाहिए। उक्त बल स्वरूप परमात्मा को मेधावी लोग रक्षा युक्त विषयों में वर्णन करते हैं। स से लेकर धिया 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आनंद प्रद विजय आदि प्रदाता और प्रलय आदि कर्ता केवल परमात्मा ही है, इसी से वही उपास्य है। स से लेके विगाहते 7वां श्लोक, कर्मयोगी जो परमात्मा उपासक है वह सब बलों का आश्रय हो सकता है। सुत से लेके निषीद सी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से कर्म योग युक्त होता है परमात्मा उसी की सहायता करता है। 99वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अभी से लेके मात्र 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अभ्युदय की इच्छा करने वाले मनुष्य को कर्म योगी सबसे प्रिय मानना चाहिए।
पनान से लेके गृह दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष आत्मा और पर में सुख दुख आदि को समान समझ करके परोपकार करते हैं, परमात्मा उन्हीं को उन्नतिशील करता है। त्यम ध्येय से लेके पुष्यसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी पुरुष ही मन के स्थैर्य को प्राप्त करके विविध ऐक्य का स्थायी बनता है। परिते से लेके सांसी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले ही परम आनंद को पाते हैं। कर्तव्य से लेके च पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का साक्षात्कार कर्मयोगी, अध्यापक तथा उपदेशक सबकी तृप्ति करता है। हे सर्वज्ञ परमात्मन, हमारे कर्मयोग के लिए आप हमको पवित्र करें। हे सर्व उत्पादक परमात्मन, आप अपनी आनंदमय वृष्टि से हमको पवित्र करें और कर्मयोगी की तरह की तृप्ति के लिए, अध्यापक और उपदेशक की तृप्ति के लिए आप उपासना किए जाते हैं। पवस्य से लेके मधुमत्तम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। वस्तु परमात्मा के ऐश्वर्य तथा विभूति के आनंद को ज्ञान योगी तथा कर्म योगी ही भोगते हैं, अन्य नहीं। त्वाम से लेके विधर्मनि सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोपरि साधन प्रेम है। पमान से लेके गृह आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा के ज्ञान रूप प्रकाश से सब अज्ञानों का नाश होता है। तम ध्यान से लेके नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ने ध्युलोक और पृथ्वीलोक को ऐश्वर्यशाली बना करके उसे अपनी रक्षा रूप कवच से आच्छादित किया है। ऐसी विचित्र रचना से इस ब्रह्मांड को रचा है कि उसके महत्व को कोई नहीं पा सकता। इस प्रकार से 16वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ पंचमों अध्याय में ओम विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परासुवा यद भद्रम तन्ना सो प्रोजिति से लेके जेह्यम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा शब्द ब्रह्म का एकमात्र कारण है, इसलिए मुख्यतः उसी को बृहस्पति व वाचस्पति कहा जाता है। इसी अभिप्राय से परमात्मा के लिए बहुधा कवि शब्द आया है। इस तात्पर्य से यहाँ परमात्मा को दीर्घजेह कहा जा गया है। योद्धार्या से लेके कृतव्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ विद्युत का दृष्टांत केवल परमात्मा की पूर्णता बोधन करने के लिए आया है। तम से लेके अद्रिभिः तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को वेद में यज्ञ शब्द से कथन किया गया है, जैसा कि सर्वपूज्य परमात्मा से ऋग आदि चारों वेद प्रकट हुए। इसी अभिप्राय से यहाँ भी परमात्मा को यज्ञ रूप से वर्णन किया है। सुतासो से लेके मदा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के अपरिहितम पाम आदि धर्मों का धारण करना इस मंत्र में वर्णन किया गया है, अर्थात परमात्मा के सौम्य स्वभाव आदिकों को जब जीव धारण कर लेता है तो वह शुद्ध होकर के ज्ञान योगी व कर्म योगी बन सकता है, अन्यथा नहीं। इंदौर इंद्राय से लेके ओत्साद पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी को अपने सद्गुणों द्वारा पवित्र करता है, अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के धारण करने का नाम ही परम पवित्रता है। शस्त्रधार से लेकर दिवोदिव्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शस्त्रधार परमात्मा को इसलिए कथन किया गया है कि वह अनंत शक्ति युक्त है। धारा शब्द के अर्थ यहाँ शक्ति है। इस व्युत्पत्ति से यहाँ समुद्र नाम परमात्मा का है। अयम से लेके उभय सातवां श्लोक, इस मंत्र में ध्युलोक और पृथ्वीलोक का प्रकाशक परमात्मा को कथन किया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि सोम शब्द के अर्थ यहाँ पे सृष्टिकर्ता परमात्मा के लिए है, किसी जड़ वस्तु के लिए नहीं है। वह परमात्मा सबका पोषक है, ऐश्वर्य देने वाला है, सर्व उत्पादक है, सबको पवित्र करने वाला है, इस बृहत ब्रह्मांड का स्वामी है और संपूर्ण धनों का हेतु है। ध्युलोक और पृथ्वीलोक का निर्माण करने वाला उक्त गुण संपन्न परमात्मा अपनी विभुता से सर्वत्र विराजमान हो रहा है। समप्रिया से लेके इंद्व आठवां श्लोक, इंद्रियां जो दीप्ति वाली हैं और जो परमात्मा के अनुराग रखने वाली हैं,
वे आनंद के लिए परमात्मा का भली भांति साक्षात्कार करती हैं। परमात्मा के सौम्य स्वभाव जो सबको पवित्र करने वाले हैं, जो ज्ञान विज्ञान आदि गुणों के प्रकाशक हैं, वे इंद्रियों से साक्षात किए हुए लोगों को संस्कृत करके सन्मार्ग के यात्री बनाते हैं। यह से लेके वना में ही जिसका भावार्थ है, हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन, जो यश अत्यंत ओज वाला है, सुनने योग्य है, जो यश पांचों ज्ञान इंद्रियां अथवा पांचों प्राणों के संस्कृत करता है, जिस प्रकार परमात्मा के यश से ऐश्वर्य को हम प्राप्त हों उसी को दीजिए। यहाँ परमात्मा के आनंद को लाभ करके आनंदित होने का वर्णन है। 16 से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के ज्ञान आदि गुण प्रकाशक जो शब्द आदि गुणों में श्रेष्ठ है, सबके वित्रभूत हैं, जो समता से सर्वत्र विद्यमान हैं, जो अविद्या आदि दोषों से रहित हैं, जो धारण करने योग्य हैं, जो सर्व ज्ञान के हेतु होने के कारण सर्वज्ञ कहे जा सकते हैं, वे हमको पवित्रता प्रदान करें। अर्थात परमात्मा के गुणों के वर्णन करने से ज्ञान और पवित्रता बढ़ती है। शशवांशों से लेके सुविधा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ इंद्रियों का अधिकरण जो मन है उसका नाम अधित्वक है। दृढ़ अभिप्राय से अधित्वची के माने अंतःकरण के हो सकते हैं। अंतःकरण में चित्त वृत्तियों द्वारा ध्यान किए हुए विशेष रूप से आविर्भाव को प्राप्त हुए उस परमात्मा के गुण हमको सर्व प्रकार से ऐश्वर्य देते हैं, और वे परमात्मा के ज्ञान आदि गुण सब प्रकार के ज्ञानों के उत्पादक हैं। एते से लेके घृते 12वां श्लोक, जो लोग साधन संपन्न होकर अपने शील को बनाते हैं, उनके अंतःकरण रूप दर्पण में परमात्मा के सद्गुण अवश्य में प्रतिबंधित होते हैं। प्र से लेके भृग 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में हिंसा के दृष्टांत के से नास्तिकों की संगति का त्याग वर्णन किया है। अजा मित्रत्व के से लेके योनि मात्सम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ कई एक दृष्टांतों से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया है। कई एक लोग यहाँ स्त्रीन पुरुष अर्थात स्त्री लंपट पुरुष से करते हैं। ये अर्थवेद के आशय से सर्था विरुद्ध है। जैसे पुत्र माता पिता की भुजाओं की रक्षा करता है, इसी प्रकार अपने उपासकों की रक्षा करने वाले परमात्मा के आधार पर आप लोग विराजमान हो। सावीरों से लेके सदम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अपने अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं, अर्थात मन बुद्धि आदिकों को शुद्ध करते हैं, उनके अंतःकरण में परमात्मा का आविर्भाव होता है। अव्यय से लेके निष्कृतम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उक्त परमात्मा कर्म योगी के सद्गुण संपन्न अंतःकरण को प्राप्त होता है। वह सब कामनाओं की वर्षा करने वाला, इंद्रियों के अधिष्ठाता मन में स्थिर होकर के गरजता हुआ रक्षा करता है। वह सर्व उत्पादक परमात्मा जो सर्व रक्षक है, वह पवित्र सद्भावों से संध्या अनुयायियों को ही रक्षा करता है। अब परमात्मा के गुणों द्वारा उसकी उपासना कथन करते हैं। क्राना से लेकर द्विता 1 श्लोक। इस मंत्र में द्वैत भाव का वर्णन स्पष्ट रीति से किया गया है। अति प्रशंसनीय परमात्मा बड़े से बड़े पृथ्वी आदि लोगों को रचता हुआ सच्चाई के प्रकाश को प्रेरित करता है, और वह सब लोगों के ऊपर पितृ भाव प्रकट करता है और द्वैत भाव से प्रकृति और जीव द्वारा इस संसार की रक्षा करता है। उप से लेके प्रियम 2 श्लोक। प्रकृति और पुरुष रूपी जो दृढ़ अधिकरण हैं, उनके आधार पर तीनों गुणों के पद को सेवन किया तो जो पद प्रकृति रूप गुहा में परमात्मा के संबंध से महतत्व आदि 7 प्रवृत्तियों द्वारा अत्यंत प्रीता को धारण करता है, अर्थात जिसका भावार्थ है महतत्व आदि कार्य कारणों द्वारा सृष्टि का निरूपण किया गया है। त्रिणी से लेकर सुकृत 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
प्रकृति के सत्य, राज्य, तम तीनों गुणों द्वारा परमात्मा इस ब्रह्मांड की रचना करता है। जिज्ञानम से लेके यथा, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महतत्व आदि सातों प्रकृतियां आविर्भाव को प्राप्त जो परमात्मा है ऐश्वर्य के लिए उसको आश्रयन करती हैं। उक्त परमात्मा अचल रूप से विराजमान है और जो सब लोक लोकांतरों के ऐश्वर्य का ज्ञाता है। इसे महतत्वादि सातों प्रकृतियों का वर्णन है। अस्य से लेके यथा, पांचवा श्लोक, जो लोग राग द्वेष रहित होकर परमात्मा की भक्ति करते हैं वे अपने सामर्थ्य से संसार का बहुत उपकार कर सकते हैं। यमी से लेके पृष्ठप्रियम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस चराचर ब्रह्मांड का उत्पादक परमात्मा है उसकी उपासना ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ इत्यादि अनंत प्रकार के यज्ञ द्वारा की जाती है। समीचीने से लेके सातवां श्लोक, जो लोग इस कार्य संसार और इसके कारण बहुत ब्रह्म के साथ यथा योग्य व्यवहार करते हैं वे शक्ति संपन्न होकर इस संसार की यात्रा करते हैं। कृत्वा से लेके प्राध्वरे, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में अज्ञान की निवृत्ति के साधनों का वर्णन है, अर्थात जो पुरुष ज्ञान आदि द्वारा जन तप आदि संयम संपन्न होकर तेजस्वी बनते हैं वे अज्ञान को निवृत्त करके प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में विराजमान होते हैं। 102वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेके जो जोश थे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्म प्रायण होते हैं परमात्मा उन्हें अश्वमेव ऐश्वर्यों से भरपूर करता है, या यों कहो कि जिस प्रकार स्वामी भृत्य को भृति देकर प्रसन्न होता है इसी प्रकार परमात्मा अपने उपासकों का भरण पोषण करके उन्हें उन्नतिशील बनाता है। परि से लेके हरि, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अंतःकरण के मल विक्षेप आदि दोषों को दूर करते हैं वे लोग परमात्म ज्ञान के अधिकारी बन करके परमात्म ज्ञान का लाभ करते हैं। परि से लेके नुषत, तीसरा श्लोक, परमात्मा उपासक की ज्ञान इंद्रियों को निर्मल करके उनमें शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करता है। परिणीता से लेके विश्वरी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा शुद्ध बुद्धियों का प्रदान करने वाला है। परिदेवीरणु से लेके मतदेय, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ है। इसमें देवी संपत्ति व गुणों का वर्णन किया गया है कि कर्म योगी के साथ समान भाव को प्राप्त होकर के सबको पवित्र करने वाला परमात्मा सौदा से सृष्टि करता हुआ देवी संपत्ति के अनुकूल गमन करता है और वैदिक लोगों के साथ शब्द अमरण धर्मा परमात्मा अपने प्रकाश्य प्रकाशक भाव रूपी योग से वैदिक लोगों को पवित्र करता है। परि से लेके धावती, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसमें परमात्मा की व्यापकता को विद्युत के दृष्टांत से स्पष्ट किया है। उक्त दिव्य स्वरूप परमात्मा को विद्वानों के लिए संस्कृत हैं और ऐश्वर्य संपन्न सर्वव्यापक सबको पवित्र करने वाला वह परमात्मा विद्युत के समान सर्वत्र विराजमान हो रहा है। 103वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त। सखाय से लेकर श्रीय, पहला श्लोक जिसका भावार्थ है। उपासक लोग परमात्मा का ज्ञान यज्ञ आदि द्वारा आवाहन करके उनके ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करते हैं। सभी से लेके दिशम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा देवी संपत्ति वाले पुरुषों को अपनी दिव्य शक्तियों से विभूषित करता है और जो लोग अनाचारी आसुरी भाव संपन्न हैं उनको परमात्मा ज्ञान की ज्योति से देव पुरुषों के समान लाभ नहीं देता। तात्पर्य यह कि दिव्य पुरुषों में परमात्मा की ज्योति प्रतिबिंबित होती है और तम रूप भावों से दूषित पुरुषों में नहीं। पुनाता से लेके शंतम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार ग्रह उपग्रहों का केंद्र सूर्य है इसी प्रकार सब ज्ञानों का आधार परमात्मा है। जो लोग ज्ञानी तथा विज्ञानी बनकर के देश का सुधार करना चाहते हैं उनको चाहिए कि परमात्मा से ज्ञान रूपी दीप्ति का लाभ करें। अस्मभ्य से लेके
वास्यामसी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अनंत गुण संपन्न है। उनके गुणों के वर्णन को जो पुरुष श्रवण मनन और निध्यासन द्वारा चित्त में बसाते हैं, वे पुरुष अश्वमेव ज्ञान योगी बनते हैं। सा 9 से लेकर भवा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सबको सन्मार्ग दिखलाने वाला है, और जिस प्रकार मित्र अपने मित्र का हित चिंतन करता है, इस प्रकार परमात्मा सबका हित चिंतन करने वाले हैं। स्नेपी से लेके 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा पापी पुरुषों का हनन करके निष्कपटता का प्रचार करता है। तम वाद से लेके गोती भी 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा के यश का गायन करते हैं, वे अश्वमेव परमात्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं। सम से लेके परिष्कृत 2 श्लोक, जो लोग अपनी चित्तवृत्तियों को निर्मल करके उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा अश्वमेव उनके ध्यान का विषय होता है। एवं दक्षाई से लेके सुता 3 श्लोक, सब प्रकार की नीति का साधन एकमात्र परमात्मा है। जो विद्वान नीति निपुण होना चाहते हैं, वे भी एकमात्र परमात्मा की शरण लें। गोमन से लेके गोशोधि धर्म 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा उनके ज्ञान को अपनी ज्योति से अश्वमेव दीप्यमान करता है। सा 9 से लेके भवा 5वां श्लोक, जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थों के तेज को दीप्यमान करता है, इसी प्रकार परमात्मा भी ज्ञान विज्ञान आदि तेजों से लोगों को दीप्यमान करता है। स्नेमी से लेके द्वयुम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा मायावी पुरुषों से अपने भक्तों की रक्षा अश्वमेव करता है, अर्थात परमात्मा के सामने मायावी पुरुषों की माया और दंभियों का दंभ कदापि नहीं चलता। इंद्रमच्छ से लेके सविद 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष उद्योगी हैं, अर्थात कर्मयोगी हैं, उनको परमात्मा के गुणों की उपलब्धि अश्वमेव होती है। अयम से लेके विदे 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा विजय पुरुषों को धर्म से जो विजय करने वाले हैं, उनको अश्वमेव अपने ज्ञान से बोधन करता है और अपने ऐश्वर्य से उन्हें सदैव उत्साहित बनाता है। अश्वेन इंद्रों से लेके 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी को चाहिए कि वह एकमात्र परमात्मा की ही अनन्य भक्ति करे, अन्य किसी की उपासना नहीं करे। प्रधन्मा से लेके सविदम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अपनी शक्तियों से सदैव जागृत है और वह कर्म योगी को सदैव जागृति देकर सावधान करता है। इंद्राय से लेके विचक्षण 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्मा कर्म योगी के लिए सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है और उनको अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है। नम्य से लेके कणिक्रदत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अनंत मार्गों द्वारा अपने ज्ञान का प्रकाश करता है, अर्थात इस विविध रचना से उनके भक्त अनंत प्रकार से उनके ज्ञान को उपलब्ध करते हैं। अनंत ब्रह्मांड की रचना द्वारा इस विशाल नभमंडल में अपनी दिव्य ज्योतियों से परमात्मा सदैव गर्ज रहा है। परमात्मा का यही गर्जन है। निराकार परमात्मा और किसी प्रकार भी गर्जन नहीं करता। पवस्य से लेकर ना सदा 7वां श्लोक, ब्रह्म आनंद जो सब आनंदों से बढ़कर आनंद दे, जिसको उपनिषदकारों ने रसोवे स रसम हव्यम लब्ध्वा आनंदी भक्ति इत्यादि वाक्यों में वर्णन किया है। ये आनंद रूप परमात्मा अपने भक्तों की अश्वमेव अपने ब्रह्म आनंद से आनंदित करता है। तब से लेके कम पंपो 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मानंद व ब्रह्म अमृत रूपी रस जो सब रसों से अधिक स्वादु है, उसका पान ब्रह्मपरायण ज्ञान योगी और कर्म योगी ही कर सकते हैं, अन्य नहीं। आ न से लेके सविद 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार बाह्य जगत में परमात्मा की शक्तियों से अनंत प्रकार की वृष्टि होती है,
इसी प्रकार कर्म योगी और ज्ञान योगी पुरुषों के अंतःकरण में परमात्मा की ज्ञान रूपी वृष्टि सदैव होती रहती है। इसको योग शास्त्र की परिभाषा में धर्म में समाधि के नाम से कहा गया है, अर्थात धर्म रूपी मेघ से योगी जन सदैव सुसंचित रहते हैं। सोम से लेके कनिक्रदत्त 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष सद्गुण संपन्न है उनको परमात्मा अपने आनंद में निमग्न करता है, अर्थात ब्रह्मा बुद्धि में वे लोग अपने आप को सदैव शांति में वारी से स्नान करते हैं। देवी से लेके समस्वरण 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा कालातीत है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल उसकी ईता अर्थात हद नहीं बांध सकते। तात्पर्य यह है कि काल की गति कार्य पदार्थों में है, कारणों में नहीं है। वह यो कहा कि नित्य पदार्थों में काल का व्यवहार नहीं होता, किंतु अनित्यों में होता है। इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहाँ कालातीत रूप से वर्णन किया है। असजी से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासकों को चाहिए कि वे उपासना से प्रथम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, क्योंकि वह उपास्य देव स्वच्छ अंतःकरण में ही अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। पवते से लेके वीरवद्यश 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्म प्रायण लोगों को सरल भाव प्रदान करके उनकी कुटिलताओं को दूर करता है और उनको वीर संतान देकर लोक परलोक में तेजस्वी बनाता है। यहाँ से लेके विश्वतः 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का शब्दायमान होना इसी तात्पर्य से है कि वह अपने वेद रूपी शब्द ब्रह्म द्वारा शब्दायमान है, अर्थात वेद के सदुपदेश द्वारा लोगों को बोधित करता है। ये 106वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। परितो से लेके सोमम अद्रभि 11वां पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोम जो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है, जो सौम्य स्वभावों का प्रदान करने वाला है, वह सोम रूप परमात्मा संसार में ओतप्रोत हो रहा है। उसका अपनी ज्ञान रूपी वृत्तियों द्वारा साक्षात करना ही वृत्तियों का सिंचन करना है। नूनम से लेके गौभीरुत्रम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आपका स्वरूप अखंडनीय है, इसलिए आपका ध्यान व्यापक भाव से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। परि से लेके चक्षण 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस समय उस निराकार का ध्यान किया जाता है उस समय उनके सद्गुण उपासक के हृदय में आविर्भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके सत चित्त आनंद इत्यादि रूप प्रतीत होने लगते हैं। यही परमात्म देव का साक्षात्कार है।